संरक्षण और संवर्धन में लगा हुआ है और भारतीय संस्कृति का पूर्ण निर्वहन यहाँ किया जाता है। और उसी के अंतर्गत मेरा इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मंगलाचरण के लिए मेरा विनम्र अनुरोध मुमुक्षु शेफाली से वो आए और मंगलाचरण के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। मुमुक्षु शेफाली। बहुत बहुत धन्यवाद मुमुक्षु शेफाली। निश्चित रूप से सच्चिदानंद जी मिश्र साहब, आप ICPR के मेंबर सेक्रेटरी भी हैं और ICPR ने इस कार्यशाला के लिए हमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया है
इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान अनिल कुमार जी जैन साहब, आप कस्टम कमिश्नर के रूप में आपने सेवाएं दी है भारत सरकार के विभाग के कस्टम विभाग के रूप में, आप भी यहाँ पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। और इस कार्यक्रम के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर समनी रिजू प्रज्ञा जी, इस कार्यक्रम के इस कार्यशाला की जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर समनी अमल प्रज्ञा जी, संस्थान के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, संस्थान के सभी संकाय सदस्य, बाहर से पधारे हुए प्रतिभागीगण, मुमुक्षु बहनें और छात्रगण, पूरा समस्त संस्थान परिवार। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की संस्कृति रही है और उसी संस्कृति का निर्वहन करते हुए मैं हमारे मंचस्थ अतिथियों का स्वागत और सत्कार हम लोग करना चाहेंगे। इस क्रम में मैं आदरणीय कुलपति महोदय और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर B.R. दुगर साहब से निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सच्चिदानंद जी मिश्र साहब को पुष्पगुच्छ, शॉल, साहित्य और संस्थान का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। साथ में हमारी इस कार्यशाला की किट भी है, वो भी आप उनको भेंट कर उनका स्वागत सत्कार करें। आदरणीय कुलपति महोदय। आदरणीय कुलपति महोदय, हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर सच्चिदानंद जी मिश्र साहब का स्वागत अभिनंदन करते हुए करतल ध्वनि से आप सभी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं एक बार पुनः हमारे कुलपति महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान अनिल कुमार जी जैन साहब का भी आप पुष्पगुच्छ, शॉल, हमारे संस्थान का स्मृति चिन्ह, साहित्य और कार्यशाला का किट प्रदान कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आज के इस अवसर पर हमारे इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष और हमारे यशस्वी कुलपति प्रोफेसर B.R. दुगर साहब का भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के समन्वय प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी त्रिपाठी साहब से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पे आके हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और हमारे कुलपति प्रोफेसर B.R. दुगर साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ, शॉल और इस कार्यशाला का किट प्रदान कर आप सर का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर और जैन विद्या विभाग के विभागाध्यक्षा प्रोफेसर समनी रिजू प्रज्ञा जी से भावरूप स्वागत वक्तव्य और इस कार्यशाला के परिचय हेतु मेरा विनम्र अनुरोध आदरणीय समनी रिजू प्रज्ञा जी से। अनुशासना के चरणों में नमन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर B.R. दुगर सर, दिल्ली से पधारे आज के कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अनिल जी जैन सर, आदरणीय नियोजिका जी,
जैन विश्व भारती संस्थान परिवार और आज के इस 12 दिवसीय वर्कशॉप में पधारे सभी हमारे प्रतिभागीगण, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है कि जैन विश्व भारती संस्थान में जैन विद्या और तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा षड्दर्शन समुच्चय ग्रंथ पर 12 दिवसीय एक नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जो कि ICPR के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो इस कार्यशाला के बारे में मैं कुछ कहूँ उससे पूर्व आगंतुकों का स्वागत करना हमारे भारत की एक स्वस्थ परंपरा रही है। उसी स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हुए सबसे पहले एक संस्कृत साहित्य की सूक्ति के द्वारा आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनेन स्वागतम व्याहरामि। जैन विश्व भारती की इस तपोभूमि पर, जो कि पीस, पीकॉक, कन्वीनियंस की तपोभूमि है, आप सभी का संस्थान की ओर से, विभाग की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर B.R. दुगर सर का, जिनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। इस विभाग के विकास हेतु आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा हमें सतत मिलती रहती है। न केवल प्रेरणा अपितु हर तरह का सहयोग हमें आपसे प्राप्त होता रहता है। आज के इस अवसर पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट ICPR के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी सर का। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और आज आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे बीच पधारे। पिछले 1 घंटे से हम आपके साथ हैं, हम देख रहे हैं आपका व्यक्तित्व बहुत सहज सरल है। ये हमारे लिए विशेष गौरव की बात है कि आज आप हमारे संस्थान में पधारे हैं और ICPR का सहयोग हमारे लिए सदा शक्ति का स्रोत रहा है। ICPR के सक्रिय सहयोग से हमारा विभाग समय समय पर सेमिनार, प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप आयोजित करता रहा है। भविष्य में भी इसी प्रकार ICPR का सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर अनिल जी जैन सर का। आपने भी हमारे अनुरोध को स्वीकार कर अपने अमूल्य विचारों से हमें लाभान्वित करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की और आज आप हमारे बीच पधारे, इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं इस वर्कशॉप की कोऑर्डिनेटर समरी अमल प्रज्ञा जी, जो कि हमारी हेड समरी नियोजिका भी हैं, जो कि इस विभाग के विकास हेतु सतत चिंतनशील रहती हैं, बहुत श्रम करती हैं और उसी का ही एक ये आरूप है कि आज ये हम कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। तो इस आज के अवसर पर मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विभाग के सभी रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी और पूरे जैन विश्व भारती संस्थान का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं विशेष रूप से स्वागत करती हूँ देश के विभिन्न राज्यों से समागत सभी विद्यार्थियों का, जो षड्दर्शन समुच्चय पर आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में यहाँ पधारे हैं और 12 दिन तक चलने वाले इस ज्ञान यज्ञ में पूरी सक्रियता से भाग लेने वाले हैं। इस वर्कशॉप में हमने षड्दर्शन समुच्चय ग्रंथ का चयन किया है, जो कि आचार्य हरिभद्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दर्शन का लक्ष्य है सत्य की खोज करना। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही होता है, पर विद्वानों ने उसे नाना रूपों में व्यक्त किया, इसलिए दर्शन अनेक बन गए। सत्य एक था, एक है और एक ही रहेगा। दर्शन अनेक हैं, अनेक रहेंगे। दर्शन अनेक होने पर भी प्रायः सभी भारतीय दर्शनों की विशेषता रही है कि उनमें उद्देश्य की एकता है। लगभग सभी धर्म दर्शन एक ही उद्देश्य को लेकर के चले हैं और वो सबका लक्ष्य है मोक्ष। लक्ष्य की एकता के कारण प्रायः सभी धर्म दर्शनों ने राग द्वेष को कम करने की बात कही, उसे क्षीण करने की बात कही। इसी एकता के कारण सभी दर्शनों में समन्वय की बात को
भेद में छिपे अभेद को उजागर किया जा सकता है, देखा जा सकता है। बहुत बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि इतने धर्म, इतने दर्शन की क्या आवश्यकता है? यदि एक ही धर्म, एक ही दर्शन हो तो कितना अच्छा हो, सभी एक ही रास्ते आगे बढ़ते रहें। यही प्रश्न एक बार राजा भोज के मन में उठा और उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को बुला करके कहा, इतने धर्म दर्शन की क्या आवश्यकता है? सबको धर्म का ही तो उपदेश देना है, सब एक ही धर्म का उपदेश दो। धर्म गुरुओं ने कहा कि ये संभव नहीं हो सकता कि हम एक ही प्रकार का सब उपदेश दें, ये संभव नहीं हो सकता। राजा भोज को ये बात जची नहीं तो कहते हैं कि उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को कारावास में डाल दिया। ये बात जब आचार्य सुराचार्य को पता चली तो वे राजा भोज से मिलने धारा नगरी में आए। राजा भोज से मिले, धारा नगरी का विजिट किया और उसके बाद जब वो राजा भोज से बात कर रहे थे तो राजा भोज ने पूछा कि आपको धारा नगरी कैसी लगी? सुराचार्य ने कहा कि आपकी नगरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। पूछा क्या? कि जब मैं बाजार से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ इतनी सारी दुकानें हैं, अलग अलग चीज़ों की दुकानें हैं। मेरे मन में विचार आया कि यदि यहाँ पर एक ही दुकान होती तो सारी चीज़ें एक ही जगह, एक ही दुकान पर सबको उपलब्ध हो जाती तो कितना अच्छा रहता। राजा भोज ने कहा, ये कभी संभव नहीं हो सकता। आज इतना उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, इतनी डिमांड्स बढ़ रही है, यदि एक ही दुकान हो, एक ही समय एक ही दुकान पर सारा सामान उपलब्ध हो तो सबको वितरण अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सुराचार्य ने कहा कि यदि एक दुकान पर सब सामान उपलब्ध नहीं हो सकता है, जिस तरीके से आपके ग्राहक अलग अलग होते हैं उसी तरीके से विचारों के ग्राहक भी अलग अलग होते हैं। सभी एक ही विचार को मान करके आगे बढ़ने वाले नहीं होते हैं। कुछ भक्ति मार्ग में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ ज्ञान मार्ग में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ कर्मकांड में इंटरेस्ट लेते हैं। सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए एक धर्म से, एक दर्शन से भी काम नहीं चल सकता है। अनेक अनेक धर्मों की, दर्शनों की आवश्यकता है। राजा भोज की बात समझ में आ गई और उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को मुक्त कर दिया। तो मैं मानती हूँ कि ये वर्कशॉप एक अवसर है परस्पर विचार विमर्श करने का। कहा भी गया है, वादे वायदे जायते तत्वबोध है। जितना अधिक विचार विमर्श होता है उतना ही विचारों का विकास होता है, नई संभावनाएं हमारे समक्ष आती हैं। हमारे पूर्व आचार्यों ने जो दर्शन दिया उसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना और उसकी उपयोगिता को बनाए रखना आज बहुत आवश्यक हो गया है। सभी दर्शनों की अपनी स्वतंत्र मान्यताएं हैं, स्वतंत्र विचार हैं। विचारों की स्वतंत्रता को रोका भी नहीं जा सकता और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ विचारों की स्वतंत्रता होती है वहीं विचारों का विकास होता है, और जहाँ विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ विचारों का विकास रुक जाता है। आज भारत में इतने दर्शनों का जन्म हुआ, आज अपेक्षा है उन दर्शनों में हम समन्वय के सूत्रों को ढूंढें। समन्वय जितना अधिक होगा उतना ही मतभेद भले ही हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं होगा। तो मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि 12 दिन तक चलने वाली इस वर्कशॉप में सभी प्रतिभागी बड़े उत्साह के साथ नियमित रूप से भाग लेंगे। यह एक मौका है विभिन्न धर्म दर्शनों को समझने का, उनमें छिपे रहस्यों को समझने का और उन रहस्यों को उजागर करने का। हम देख रहे हैं कि पिछले 200-300 वर्षों में विचारों के विकास में अवरोध सा आ गया है। आज नए चिंतक, नए दार्शनिक हमारे समक्ष कम आ रहे हैं। तो मैं ये मंगल कामना भी करती हूँ कि हमारे जितने भी प्रतिभागीगण आए हैं वे गहराई से हर विषय पर मंथन करें, विचार विमर्श करें और आने वाले समय में, भविष्य में आप में से भी कुछ ऐसे चिंतक, कुछ ऐसे दार्शनिक हमारे समक्ष आए। तो मैं आपका और अधिक समय न लेते हुए एक बार फिर हमारे विशिष्ट अतिथि, समामित मंच और सभी प्रतिभागीगण पूरे संस्थान परिवार का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ओम हरि ओम। जितने अधिक विचार और उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी उतना ही विकास होगा। आपने इस कार्यशाला के परिचय के अंतर्गत यही कहा और ये भी कहा कि विचार जितने हैं लेकिन सबका
चाहे दर्शन कितने भी हों, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, मोक्ष प्राप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी जी। आप सभी के समक्ष मंच पे जो हमारे अतिथिगण बैठे हुए हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं। यद्यपि ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन हम आप सभी के समक्ष इनका कृतित्व और व्यक्तित्व प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इसके लिए मेरा विनम्र अनुरोध इस कार्यशाला के समन्वयक प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी त्रिपाठी साहब से कि वो आए और हमारे जो अतिथि मंचस्थ हैं उनका आप संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। आदरणीय त्रिपाठी जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर बचराज दुग्गल जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्री अनिल जी जैन साहब, सम्माननीय प्रोफेसर रुजु प्रज्ञा जी, सम्माननीय डॉक्टर अमर प्रज्ञा जी, संस्थान परिवार के सभी समुपस्थित सदस्यगण, मुमुक्षु बहनें, इस कार्यशाला में दूर दूर से समागत संभागीगण, प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आप सबके मन में एक उत्सुकता होगी, एक जिज्ञासा होगी कि मंचासीन जो अतिथि हैं उनका परिचय क्या है। तो मैं आपकी उसी उत्सुकता की पूर्ति के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सच्चिदानंद जी मिश्रा जी विद्वत जगत के शिखर पुरुष हैं और दर्शन जगत के शिरोमणि हैं। आज अगर दर्शन जगत में कोई नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, जो विद्वत जगत के द्वारा समादृत हैं, ऐसे व्यक्तित्व प्रोफेसर मिश्रा जी हैं। आप यूपी के बस्ती जिला में रहने वाले, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, लेकिन उसके बाद आपकी शिक्षा दीक्षा जो है, उच्च शिक्षा जिसे कहते हैं, वाराणसी में हुई। और उस समय के ख्यातनाम विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आपने 1988 में शास्त्री यानी ग्रेजुएट किया और 1991 में सबसे कठिन विषय जो दर्शन का माना जाता है, नव्य न्याय, आप उसमें आचार्य एमए किए। और आप देखिए कि 1999 में आप अद्वैत वेदांत पे आपने एमए किया और उसके बाद 2002 में आपने साहित्य से एमए किया, साहित्याचार्य यानी ट्रिपल एमए जिसे कहते हैं। और 1997 में आप राष्ट्रपति अवार्डी वशिष्ठ त्रिपाठी जी के सानिध्य में, उनके गाइडेंस में आपने नव्य न्याय पर पीएचडी की। और आपकी जो शैक्षणिक यात्रा शुरू हुई वो 1996 से आप गन्ना किसान महाविद्यालय शाहजहाँपुर में आप व्याख्याता पद पर प्रतिष्ठित हुए। उसके पश्चात आप 2002 में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो आज सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसके जो पूरी कैंपस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थापित हुए। लेकिन आप देखिए कि जहां आपने उच्च शिक्षा दी थी वो भूमि आपको बुला रही थी और 2004 में आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी LBHU, जो आज एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या एशिया की मानी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, वहाँ आप रीडर के पद पर अवसित हुए 2004 में फिलॉसफी ऑफ रिलीजन डिपार्टमेंट में। और वहीं आप 2010 में आप प्रोफेसर बने। 2010 से लेकर के 2021 तक उस डिपार्टमेंट को आप प्रतिष्ठित करते रहे। लेकिन चूंकि दर्शन जगत में बड़ा काम करना था आपको, इसलिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ICPR में मेंबर सेक्रेटरी पद पर आपको पदस्थापित किया। और वर्तमान में आप इस पद पर रहते हुए
दर्शन को हिमगिर की उत्तुंगता प्रदान करने की दृष्टि से, दर्शन के विकास की दृष्टि से अहर्निश आप लगे हुए हैं, तत्पर हैं। आपके अंडर में 10 विद्यार्थियों ने शोध कार्य संपन्न किया है। कई विद्यार्थी वर्तमान में शोध कार्य कर रहे हैं। 25 के करीब आप रिसोर्स पर्सन के रूप में व्याख्यान दे चुके हैं। 44 आपके पत्र जो है नेशनल और इंटरनेशनल पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। 64 के करीब सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड किए हैं और ये कह सकते हैं कि 2021 से 2015 तक विभाग की आनुष्की पत्रिका का आप संपादन भी करते रहे। पेरिस की एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में ICCR के द्वारा आप संस्कृत चेयर पर प्रतिष्ठित किए गए थे और ICCR के द्वारा कई इंटरनेशनल सेमिनारों में आपको भाग लेने का अवसर भी मिला। और ये कह सकते हैं कि आप लगभग जो है 10 पुस्तकें तो आपकी प्रकाशित हो चुकी है। बहुत सारी पुस्तकों का आपने अनुवाद किया है। TR मूर्ति का जो एक तरह से सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, उसका आपने अनुवाद किया जो काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित रहा। यूँ कह सकते हैं कि दर्शन जगत में आपकी सेवाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं और दर्शन जगत में आप अभी तक खास तौर से जो संस्कृत के माध्यम से मूल दर्शन को जिन्होंने पढ़ा है, ऐसे लोगों में आपका स्थान है। आज के कार्यक्रम के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, IAS, एक बहुत चार्म रहता है लोगों में IAS का, जिन्होंने, हम कहते हैं कि जिस भी संस्थान की कोष की पूर्ति होती है और उस संस्थान के कोष की पूर्ति करने वाले को सदैव पूजा जाता है। और चूँकि आप IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आपने पूरा जीवन लगाया, पूरी सेवा दी, तो जहाँ भी रहे कुबेर बनकर के रहे, जिस भी विभाग में रहे, चाहे कस्टम के क्षेत्र में रहे, चाहे जो है आप सर्विस टैक्स के पर रहे, चाहे GST के जब आप प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पंचकुला में आप रहे, तो पूरा हरियाणा जो है, पूरे हरियाणा को आपने समर्पित किया था। और जब चीफ कमिश्नर GST के आप चंडीगढ़ में रहे, तो आपके अंडर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब आप सोच सकते हैं कि 3 स्टेट को संभालना कितना बड़ा काम था और वो बड़ा काम आपने किया। तो इस रेवेन्यू सर्विसेज के क्षेत्र में तो चाहे वो कस्टम या सर्विस टैक्स या जो GST अभी आ गई है, उसके क्षेत्र में तो काम किया ही किया, लेकिन जो विशेष खूबी आप में है, संगठन की दक्षता, यानी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत करना है, उसकी कला विशेष रूप से आप में है। नेतृत्व की कला, नेतृत्व की क्षमता, इसमें भी आप सिद्धर्थ हैं और वाणी की तो निपुणता है ही। तो ये तीनों चीज़ें जिसमें हो, एक सम्यक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। आपकी जो रुचि मैं देख रहा था, तो होम्योपैथ में, एस्ट्रोलॉजी में, मेडिटेशन में, जो आज के लिए उपयोगी विषय हैं, उसमें आपकी रुचि है। तो मैं आप दोनों महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे सम्माननीय कुलपति जी। हम सब जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय का जब ताना बाना बुना जा रहा था, उस ताने बाने के बुनने में, इसकी रूपरेखा तैयार करने में, और जब इसका फाउंडेशन बन रहा था, तब से इस विश्वविद्यालय से जुड़े और इस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और डायरेक्टर रिसर्च, सभी उच्च पदों पर पदस्थ होते हुए आज संस्थान के शीर्षस्थ कुलपति के रूप में प्रथम 5 वर्ष का कार्यकाल संपन्न करने के बाद द्वितीय कार्यकाल के तीसरे वर्ष में आप इस विश्वविद्यालय को ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं और इस विश्वविद्यालय के विकास में अहर्निश चिंतन कर रहे हैं। ऐसे कुलपति जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए, हमारे यहाँ जैन विश्व भारती संस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जो जेनोलॉजी एंड कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी, ये विभाग बहुत सारे कार्य जेनोलॉजी और दर्शन के विकास की दृष्टि से समय समय पर करता रहा है। इसी विभाग के इस प्रोजेक्ट पर जो आज की ये कार्यशाला आयोजित हो रही है,
जिसके हम कह सकते हैं कि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर समृद्धि प्रज्ञा जी, आप देख रहे हैं समृद्ध जो श्वेत वस्त्र धारिणी, ज्ञान और साधना तथा वैराग्य का जो विभूति आपने समाहित है, तो ये दोनों समृद्धि विभाग को काफ़ी समृद्ध कर रही हैं, ज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। आप दोनों का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। खास तौर से हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, बनारस से, दिल्ली से, जयपुर से, भोपाल से, जम्मू से भी संभवतः और जोधपुर से, तो विशेष रूप से उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और यही जो है जय वीणा वादनी, और ख़ास तौर से आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारा सर्वदर्शन समुच्चय, जो कहना चाहूँगा जय सर्वदर्शन समुच्चय और जय आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे मंचस्थ अतिथियों का इतना विशाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में हम सभी को आपने अवगत कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति रही है और इस अध्यात्म को समझने के लिए दर्शन एक माध्यम है। अनेक ऐसे दर्शन हैं जिनमें जिन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है, उनके माध्यम से हम अध्यात्म अर्थात मोक्ष या आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे विद्वान आज, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी सर ने इनके परिचय के अंतर्गत बताया, हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान अनिल कुमार जी जैन साहब, जैसा कि आपकी सेवाएं रही है उससे तो लगता है कि शायद दर्शन का आपसे किस तरह से संबंध होगा, लेकिन मैं एक छोटे सा वाक्य से आपको निमंत्रित करूंगा। कल शाम को जब हम आपको खाना खिलाने के बाद में जब कैंपस विजिट कर रहे थे, तो मुनिश्री के दर्शन के लिए आपको हम लेके गए और मुनिश्री के समक्ष बैठ कर के आपने जो तत्व चिंतन और तत्व चर्चा जो आपने की, निश्चित रूप से सर आप केवल जन्मना जैन नहीं हैं, आप कर्मणा भी जैन हैं। और आपने जिस तरह की चर्चा की, निश्चित रूप से आप दर्शन के विद्वान हैं। तो मैं इस अवसर पर आपको आमंत्रित करता हूं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। आदरणीय श्रीमान अनिल कुमार जी जैन साहब, विशिष्ट अतिथि आज के इस कार्यक्रम के। जय जिनेन्द्र। मंच पर आसीन पूज्या सुन्नीगण, ऋतु प्रज्ञा जी और अमल प्रज्ञा जी, श्री B.R. डुग्गर, वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के, श्री सच्चिदानंद जी जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं, प्रोफेसर सत्यनारायण भारद्वाज, प्रोफेसर त्रिपाठी और हाल में मौजूद सभी भाइयों बहनों, मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ तो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं बहुत वर्षों से एक बार लाडनू में आना चाहता था और एक जैन विश्वविद्यालय उसको करीब से देखना चाहता था। तो बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे इस लायक समझा कि मैं इस समारोह में शिरकत कर सकूं। आपने ये जो सेमिनार आयोजित किया है बहुत ही अच्छी बात है, बहुत हर्ष का विषय है। आमतौर पे बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि फिलॉसफी तो प्राचीन हो गई, आज के युग में फिलॉसफी क्या पढ़नी है, क्या समझनी है, और फिलॉसफी पे जितनी किताबें लिखी जानी थी शायद उससे ज़्यादा लिखी जा चुकी हैं। तो फिर आज के युग में पुरानी फिलॉसफी की किताबों की, पुरानी फिलॉसफी के चिंतन की और दोबारा उसको रिपीट करने की क्या ज़रूरत है? What is the relevance of our ancient philosophies, particularly Indian philosophies? तो मेरे विचार में ऐसा नहीं है। आज के युग में जो हमारे प्राचीन फिलॉसफी की चीज़ें हैं
उनकी रेलेवेंस शायद और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप प्राचीन फिलॉसफी की बात करें तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम लें तो आज के युग में उनकी रेलेवेंस कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है। जैसे अहिंसा की बात करें, नॉन वायलेंस, तो प्राचीन काल से ही जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और वेदांत सभी अहिंसा पे बल देते हैं, सत्य पे भी सभी बात करते हैं। अब उसी चीज को गांधी जी ने किस तरह से प्रस्तुत किया? गांधी जी का मूल सिद्धांत अहिंसा और सत्य के थे, और कहने की जरूरत नहीं, वो जैन धर्म से भी बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने सत्याग्रह उसको शेप कर दिया, और उस सत्याग्रह का परिणाम ये हुआ कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा प्राप्त हुआ। बिना गोली चलाए, बिना वायलेंस किए उन्होंने फर्स्ट टाइम दुनिया में एक अहिंसा का पथ बता के स्वाधीनता प्राप्त की। ये है पावर अहिंसा की। लेकिन जरूरत है उसको हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, आधुनिक समस्याओं का हमारी पुरानी फिलॉसफी में क्या समाधान छिपा है, ये एक बार से दोबारा समझने की, सोचने की, उसको रिप्रेजेंट करने की, नए तरीके से उसको प्रेजेंट करने की जरूरत है। अब अनेक सिद्धांत हैं हमारे जैन धर्म के भी। एक मैंने बात की अहिंसा और सत्य की, एक अनेकांतवाद की आप अगर बात करें तो अनेकांतवाद से भी बहुत सारी समस्याओं से, वर्तमान समस्याओं से, तनाव से, जो आपस में एक दूसरे से टकराव होता है, उन सब से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है अगर हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, दूसरे के विचार का भी सम्मान करें और दूसरा हमारे विचार का भी सम्मान करें। इसके साथ ही हमारा मिलता जुलता सिद्धांत है क्षमा का। मैं जब छोटा था तो बड़ा अजीब लगता था, ये क्या है, हम एक दूसरे से ऐसे ही औपचारिकता में क्षमा मांगते हैं, क्या इसकी रेलेवेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो आज जो आधुनिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इसको मानते हैं कि बहुत बढ़िया चीज है। ये क्षमा देने से आप अपने मन का जो तनाव है, मन का भार है, उससे अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। और यही द्वेष हम अंदर अगर पालते हैं तो कर्म से जो बाद में गति बनेगी या नहीं होगी वो तो अलग चीज है, आप अपने लिए बीमारियां भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्षमा आप करते हैं और क्षमा मांगते हैं, इससे आप अपने मन को हल्का करते हैं, मन को स्वस्थ बनाते हैं और मन को बीमारियों से भी मुक्त करते हैं। इतनी बड़ी चीज है, छोटी सी बात जिसको हम कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम धर्मस्य मूलम विनय। बहुत छोटी सी बात है और हमारे यहाँ तो पूरा पर्व मनाया जाता है क्षमा के ऊपर। अब आप और चीजें ले लीजिए, हमारी इंडियन फिलॉसफी में अभी जैसे G20 का सम्मेलन हो रहा है, तो इसमें जो स्लोगन दिया गया है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका मूल जो श्लोक था, उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। अब एक श्लोक में, मात्र एक श्लोक में पूरी फिलॉसफी लिखी गई है और दो शब्द ही ले लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम। ये अपने आप में पूरी फिलॉसफी है। क्षमा चाहूं तो वसुधैव कुटुंबकम ही अपने आप में पूरी फिलॉसफी है, सिर्फ दो शब्द। ये देन है हमारे प्राचीन संस्कृति की, प्राचीन फिलॉसफी की, और आज के युग में, आज के वर्ल्ड को ये प्रेजेंट किया जाता है। बहुत खूबसूरती से हमारे प्रधानमंत्री ने उसे प्रेजेंट किया है। सिर्फ दो शब्द, वसुधैव कुटुंबकम। और जब कोविड का समय आया तो भारत ने कहा हम जो वैक्सीन बना रहे हैं ये मात्र हमारे लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए, सभी के लिए है। सभी देशों में, 150 देशों में हमने वैक्सीन बांटी और फ्री में बांटी, इसलिए कि सभी जिए,
जियो और जीने दो, ये एक और सूत्र हो गया हमारी फिलॉसफी का। खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। हम ये नहीं कहते कि हम तो जिएंगे दूसरा नहीं जिएगा, नो। हमारी इंडियन फिलॉसफी है हम खुद भी जिएंगे, दूसरे को भी जीने देंगे, पेड़ पौधों को भी जीने दो, पशु पक्षियों को भी जीने दो, सभी को जीने दो। और जैन धर्म तो और सूक्ष्म चला जाता है कि ये जो ज्यादा जीव जिसमें हैं वो सब्जी का भी त्याग कर दो, कोशिश करो कम से कम जीवों को मेरी वजह से क्षति पहुंचे, और अगर किसी को पहुंच भी जाती है तो उसके लिए क्षमा मांग लो। अब हमारे सूत्र अनेकानेक हैं, फिलॉसफी गहरी है, और छोटे छोटे सूत्रों में बहुत गहरी फिलॉसफी दी गई है। यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। अब इस चीज को अगर हम अपना लें तो स्त्रियों के साथ जो बुरा व्यवहार होता है, जो उनको समानता का दर्जा नहीं दिया जाता, ये सारी चीजें इसी चीज से दूर हो सकती हैं। और आज के युग में भी ये बहुत रेलेवेंट है। आप देखते हैं डॉरी की डेथ्स हो रही हैं, कहीं दुराचार हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है स्त्रियों पे। आप एक सूत्र ले लीजिए अपनी फिलॉसफी का, उससे कितनी बड़ी समस्याएं आपकी सॉल्व हो सकती हैं। एक और बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो भी एक सूत्र के रूप में है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब देखिए एक लाइन दो लाइनों में कितनी बड़ी फिलॉसफी कही गई है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दया ही धर्म है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं हो सकता। और अभिमान धर्म को रोकता है, अभिमान ही पाप का जड़ है, पाप का मूल है। अगर आपने धर्म के रास्ते पे चलना है तो अभिमान को दूर करना पड़ेगा, और अभिमान के रास्ते पे चल गए। अब जैसे रावण था, सबसे बड़ा उसके डाउनफॉल का कारण था अभिमान। अगर अभिमान नहीं होता तो शायद किसी की बात सुन के वो सही रास्ते पे आ जाता। तो हमारी फिलॉसफी बहुत रिच है, बहुत सारी आज की भी समस्याओं का समाधान उसमें छिपा है। ज़रूरत है हमें उसको दोबारा से समझने की, दोबारा से अंडरस्टैंड करने की, और आज के युग के अनुसार उसको प्रेजेंट करने की। इंडियन फिलॉसफी में रिसेंटली मैंने गांधी जी का नाम तो लिया, राधा कृष्णन ने बहुत काम किया और बहुत बढ़िया तरीके से इंडियन फिलॉसफी को प्रेजेंट किया है। आपने काफियों ने राधा कृष्णन जी की फिलॉसफी पढ़ी होगी। अरबिंदो जी ने भी इंडियन फिलॉसफी को बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। अब हमें और इस तरह के थिंकर्स की, इस तरह के राइटर्स की, इस तरह के लोगों की ज़रूरत है जो इस तरह से हमारे सत्य अहिंसा, हमारे जैन धर्म के, वेदांत के मूल सिद्धांतों को दोबारा से प्रेजेंट कर सके। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी बहुत थिंकर हुए, ऐसा नहीं है वेस्टर्न फिलॉसफी कोई सोच का अभाव रखती है। सुकरात हैं, हीगल है, कांट है, मार्क्स हैं, अनेकानेक फिलॉसफर्स हुए हैं। उनमें से भी काफ़ी सारी अच्छी बातें हम ले सकते हैं, कहीं कंपैरिजन भी मिल जाता है। जैसे एक फिलॉसफर ने कहा मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम पीपल, तो ये जीवन का मूल सिद्धांत है। और हमारे यहाँ चारवाक यही कहते हैं, ऋन्नं कृत्वा घृतं पीबेत्। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इंडियन फिलॉसफी में बहुत सारी वर्तमान समस्याओं का भी समाधान छिपा है। एक या दो आपको एग्जाम्पल देके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ये विषय इतना लंबा है कि बोलते जाएंगे, सुनते जाएंगे, बहुत 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 समय निकल सकता है। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कैसे हमारा पुराना दर्शन, पुराने ग्रंथ आज के युग के लिए उपयोगी हैं। एक बात मैं करूंगा, एनवायरनमेंट। प्राचीन काल में एनवायरनमेंट का शायद कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लोग पर्यावरण की कोई बात ही नहीं करते थे, क्योंकि पर्यावरण इतना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, इतनी ज़रूरत नहीं थी ये सब कार्य करने की। लेकिन आज आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पर्यावरण की कितनी आवश्यकता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कितनी ज़रूरत है। अब आप देखिए प्राचीन हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, पानी को भी
जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, उससे ज़्यादा वेस्ट ना करो। और आज के साइंसदान भी जो एनवायरनमेंट पे एक्सपर्ट हैं वो भी यही कहते हैं। 5 स्टार होटल्स में लिखा होता है कि ये चादर धोते हो तो इससे इतना पानी वेस्ट होता है, तो आप कृपया करके लिख दीजिए कि आज मैं चादर नहीं धुलवाऊंगा, इतना पानी बच जाएगा। यही चीज हमारी जैन फिलॉसफी में हजारों साल पहले महावीर जी ने कह दी। आज कहते हैं कि ये वनस्पति को, पेड़ पौधों को ना काटो, इनकी रक्षा करो और पेड़ उगाओ। आज हमने उगाए भी। ये सालों पहले महावीर ने कहा, जिसको आज हम लोग कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को अगर बचाना है तो पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाओ, इसको नुकसान पहुंचाओगे तुम्हें भी क्षति पहुंचेगी। ये हो गई एनवायरनमेंट की बात। हर चीज जो एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखता है, जिससे एनवायरनमेंट सुरक्षित रख सकते हैं, वो हमारे ग्रंथों में मौजूद है। परिग्रह, अपरिग्रह क्या है? आप अपनी जरूरतों को कम करो, ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। अपनी जरूरतें कम से कम रखो, क्योंकि ये प्लेनेट जो है, ये अर्थ जो है, आपकी जरूरतों के मुताबिक तो दे सकता है आपको, लेकिन लालच के लिए नहीं। नीड यस, ग्रीड नो। इसलिए अपनी नीड्स को सीमित करो। हमारे श्रावक भी, समनी साधु तो करते ही हैं, हमारे श्रावकों में भी ये था कि भाई मैंने 4 शर्टें ले ली, 5वीं की जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं। अब दाल में चावल, दाल सब्जी से हम खाना खा सकते हैं, 10 सब्जियां 5 सब्जियां नहीं बनाएंगे। तो ये शुरू में ही हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में, सब में दिया हुआ है। एक और चीज कहूंगा, आज बहुत से पश्चिमी थिंकर्स, फिलोसफर्स ये बात को समझते हैं कि अगर इंसान वेजिटेरियन हो जाए तो उससे हमारी फूड की समस्या हल हो सकती है। आप एक जानवर को मार के खाते हैं, वो जानवर 2 साल, 4 साल, 5 साल उसने कितना घास खाया होगा, कितनी जगह में वो घास उगा होगा। अगर आप उस जानवर को मार के नहीं खाते तो आपके पास कितनी जमीन हो जाएगी जिसमें आप कितना सा अनाज उगा सकते हैं। तो वेजिटेरियन होना पश्चिमी दार्शनिक भी आज मानते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि आज की जो वर्तमान की समस्याएं हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो युद्ध के खतरे से रिलेटेड हैं, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हैं, इन सब का समाधान हमारी प्राचीन फिलॉसफी में भरपूर मिलता है, और हमें उसको खोजने की, उसको अपनाने की, उसको ठीक से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से दर्शन जो है वो बहुत ही नीरस और बहुत कठिन विषय है, लेकिन आपने इतने छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से भारतीय दर्शन का जो परिचय हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए ग्रहणीय है। क्षमा वीरस्य भूषणम, जीवो और जीने दो, वसुदेव कुटुंबकम, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये इतने छोटे छोटे सूत्र हैं जिसको हमने कई बार सुना भी होगा, लेकिन उसके मर्म को जो आपने यहाँ प्रस्तुत किया है हम सभी के लिए ग्रहणीय है, और हम सभी इस पर अमल भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सच्चिदानंद जी मिश्र साहब, आपका विशाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, दर्शन को आपने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ऐसे महान दार्शनिक और चिंतक आदरणीय प्रोफेसर सच्चिदानंद जी मिश्र साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। आदरणीय सच्चिदानंद जी मिश्र साहब। नमः सभाभ्यः। समादरणीय
आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर डूगर जी, इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, इस कार्यशाला में उपस्थित कार्यशाला के समन्वयक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, प्रोफेसर समणी रिजु प्रज्ञा जी, डॉक्टर कमल प्रज्ञा जी, श्री अनिल कुमार जैन जी, इस सभागार में उपस्थित अनेक विद्वज्जन, अनेक शोधार्थीगण, अनेक प्रतिभागी, दर्शन समुच्चय पर आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में सम्मिलित होकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उसका कारण यह भी है कि इस जैन विश्व भारती संस्थान में आने के बाद जिस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध हुआ, वह अन्यत्र कम जगहों पर सुलभ होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आगामी सप्ताह और आगामी 2 सप्ताह जो प्रतिभागीगण आए हैं, इस तपहपूत स्थली पर ज्ञान की अभिवृद्धि भी करेंगे, वैचारिक तपस्या करेंगे और दार्शनिक चिंतन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सामान्यतया भारतीय दर्शनों का जो वर्गीकरण किया जाता है, उस वर्गीकरण के मूल में क्या है और सभी भारतीय दर्शनों का परिचय कराने के लिए अनेक ग्रंथ जो लिखे गए हैं, उनमें यह एक प्रमुख ग्रंथ है जो षड दर्शन समुच्चय के नाम से जाना जाता है। और यह एक तरह से बताता है कि 6 दर्शनों का यह समुच्चय है। हालांकि हम सब जानते हैं कि भारतीय परंपरा में केवल 6 ही दर्शन हैं, ऐसा नहीं, उससे अधिक दर्शन भी हैं। तो 6 दर्शनों का परिगणन किस आधार पर किया गया और क्यों 6 दर्शनों की मान्यता यहाँ पर प्रदान की गई और उन 6 दर्शनों का प्रतिपादन किस क्रम में किया गया, किन दर्शनों को उन 6 दर्शनों के अंतर्गत नहीं गिना गया, नहीं रखा गया, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो दर्शन के विद्यार्थियों को विचार के लिए उत्प्रेरित करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ग्रंथ के पढ़ने के क्रम में, क्योंकि जब हम भारतीय दर्शनों के बारे में द्वितीयक स्रोतों से जानकारी अर्जित करते हैं, यानी कि हिंदी भाषा में भारतीय दर्शनों के बारे में जो लिखा हुआ है या अंग्रेजी में भारतीय दर्शनों के बारे में जो लिखा हुआ है, उसी पर अपने को निर्भर कर लेते हैं, तो अनेक बार हमारा जो ज्ञान होता है वह उतना गंभीर नहीं होता। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद इसी वजह से अनेक ग्रंथों के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए अनुदान दिलाते हैं और उसी क्रम में यह कार्यशाला भी आयोजित की जाए। आप देखेंगे इस ग्रंथ में कि चार्वाक दर्शन को परिशिष्ट के रूप में यहाँ पर रखा, वेदांत दर्शनों के बारे में भी उस तरह से परिगणना नहीं, पर चर्चा यहाँ पर नहीं। तो ये जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के
जब दर्शनों का वर्गीकरण किया जा रहा है तो उस दर्शनों के वर्गीकरण की जो दृष्टि है वह दृष्टि किस प्रकार से आगे। इसी ग्रंथ में कहा जाता है देवता तत्व भेदे, देवताओं के तत्व के भेद से दर्शनों का वर्गीकरण किया और इसी वजह से संभवतः चारवाक को परिशिष्ट के रूप में रखा गया, क्योंकि वो किसी देवता के बारे में कोई भरोसा नहीं करता, कोई विश्वास नहीं। तो दर्शन जिस रूप में हम समझते हैं या जिस रूप में हम फिलॉसफी को समझते हैं और जिस क्रम में हमारी परंपरा में दर्शन आते हैं, क्योंकि दर्शन और फिलॉसफी के बीच में भी कुछ अंतर किए जाने की आवश्यकता पड़ी है। पश्चिमी विद्वानों ने अनेक बार इस पर प्रश्न खड़े किए और भारतीय दर्शनों को खारिज करने का प्रयास किया, यह कहते हुए कि ये फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी नहीं है इसलिए क्योंकि ये मुक्त चिंतन को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि ये एक तरह से धर्म के भेद के रूप में। और पश्चिमी परंपरा में धर्म वस्तुतः अंधश्रद्धा मूलक हुआ करता है या आस्था मूलक हुआ करता है। लेकिन उन विद्वानों को, जो पश्चिमी विद्वान हैं, उन विद्वानों को ये सोच करके या देख करके आश्चर्य हो सकता है और होना चाहिए कि विश्व में भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर ईश्वर के बिना भी धर्म की कल्पना है, जहाँ पर ईश्वर धर्म के केंद्र में नहीं है। हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म, उसके केंद्र में ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। यहाँ तक कि जैन धर्म में भी ईश्वर की ऐसी अवधारणा नहीं है जो इस जगत को निर्मित करने वाला हो, बनाने वाला हो। और जिस सर्वज्ञ की अवधारणा है वह सर्वज्ञ बनने की मूलभूत क्षमता हम सभी के अंदर। ऐसी स्थिति में यह वैचारिक जो स्वातंत्र्य है, वह वैचारिक स्वातंत्र्य पश्चिमी दर्शन परंपरा में दुर्लभ, क्योंकि वहाँ पर दर्शन होने का तात्पर्य पूर्णतया नास्तिक होना ही आवश्यक, क्योंकि अलौकिक ही होना आवश्यक। दूसरे शब्दों में कहा जाए, दर्शन होने की मूलभूत शर्त है कि वह सेकुलर। सेकुलर का मतलब इहलौकिक। अगर कोई विचारधारा इहलोक से परे जाती है तो वह विचारधारा उस प्रकार से सम्मान की पात्र नहीं बनती। भारतीय चिंतकों में भी कई एक दार्शनिकों ने इस बारे में विचार किया। अभी 2007 में भारतीय मूल के दार्शनिक प्रोफेसर दया कृष्ण दिवंगत हुए, उनके कुछ एक ग्रंथ हैं, कुछ एक आलेख उन्होंने लिखे, 3 मिथ्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन के 3 मिथ, और उन 3 मिथकों में मोक्ष वगैरह की अवधारणा को भी ले जाते गया। और ये मोक्ष की जो अवधारणा है, वह अवधारणा एक अद्भुत बात है कि चारवाक दर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी दर्शनों में वह अवधारणा प्राप्त है। और उस अवधारणा को मिथ के रूप में स्वीकार करते हुए उसको छोड़ने की बात कही। संभवतः उसका कारण ये है कि हमारे मस्तिष्क में अगर पश्चिमी दर्शन का एक मानक बना हुआ है, तो उसी मानक पर जब हम भारतीय दर्शनों को भी कसने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, तो हमको भारतीय दर्शन उस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ता। यह तो कुछ उसी प्रकार की बात हुई कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक देश विशेष में जाकर के मनुष्यों को देख करके, कि वहाँ के मनुष्य सभी सामान्यतया 7 फुट लंबे ही हुआ करते हैं
और किसी दूसरे देश में लोगों को देखता है कि वहाँ पर 5 फीट के ही मनुष्य दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बताए, दावा करे कि वस्तुतः ये तो मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि यह जो अवधारणा है, जो परिभाषा है, वह परिभाषा इन पर तो लागू नहीं है। क्योंकि मनुष्य होने के लिए आवश्यक है कि यह 7 फीट लंबा हो। उसी प्रकार से दर्शन होने के लिए या फिलॉसफी होने के लिए ये जरूरी है कि वह इहलौकिक ही होगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय दर्शन, जिसमें कि चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, वेदांत, सांख्य, योग इत्यादि अनेक दर्शन आते हैं, उनमें बहुतेरे दर्शन ऐसे हैं जो इहलौकिक नहीं रहते। यहाँ तक कि यहाँ पर अद्भुत किस्म का दर्शन बौद्धों का आता है, बुद्ध के द्वारा प्रणीत, जो आत्मा को तो नहीं मानता लेकिन परलोक को फिर भी मानता। आत्मा को नहीं मानता लेकिन पुनर्जन्म को फिर भी मानता है। और प्रमाण वार्तिक लिखने वाला धर्मकीर्ति जैसा तार्किक अपने ग्रंथ का प्रारंभ ही इसी बात से करता है, स्वभाववाद के निराकरण से, चार्वाक की आलोचना से अपने ग्रंथ का प्रारंभ। यानी कि तार्किकता जो होती है वह तार्किकता केवल इहलोक की सीमा में आबद्ध होगी ऐसा आवश्यक नहीं। और अभी पश्चिमी विचारधारा भी इस तरफ आगे बढ़ रही है, जब वो देख रही है कि वस्तुतः केवल एक ही मॉडल हो जिस मॉडल से जगत को समझा जा सके, ये आवश्यक है। और दर्शनों के जो भेद हैं वह भेद भी सचमुच में इसी तरफ संकेत करते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि एक ही मॉडल पर, एक ही मानक पर, एक ही मानदंड पर हम समग्र विश्व को समझ सकें। और अगर हमारे पास कई एक सुनिश्चित मॉडल, सुनिश्चित इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ऐसे मॉडल भी हो सकते हैं जो सुनिश्चित न हो, जो पूरी तरह से सुसंगत न हो, लेकिन ऐसे अगर मॉडल हमारे सामने है, मानव उपलब्ध है, जो अनेक हैं और सब उसी प्रकार से सुनिश्चित हैं, सुसंगत हैं, जो परस्पर विपरीत विचारधाराओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यह तो एक ऐसी आदर्श स्थिति होती है जिसको हम डेमोक्रेसी ऑफ थॉट के रूप में जान सकते। विचारों का लोकतंत्र, जो हमारे विचारों का लोकतंत्र है, वह अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया गया था, स्वामी जी ने दिया था, भारत का भोज्य राज्य का उदाहरण, कि वस्तुतः हमारा दर्शन भिन्न भिन्न क्यों होता है, इस दर्शन की भिन्नता के पीछे कारण क्या हुआ, और कोई दर्शन हमको अच्छा क्यों लगता है। हम देखते हैं, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि जिस दार्शनिक ने उस ग्रंथ को, जिस संप्रदाय के दार्शनिक ने उस ग्रंथ को लिखा है, उसको सिद्धांत पक्ष के रूप में वह दर्शन ही समझता है। हमने दर्शन उसको हमेशा पूर्व पक्ष के रूप में ही दिखाई है, और पूर्व पक्ष के रूप में दिखाई पड़ने का तात्पर्य यह कतई नहीं हुआ करता है कि जो पूर्व पक्ष है वो सर्वथा तिरस्कार्य है, सर्वथा हेय है, ऐसा नहीं, बल्कि वह जो पूर्व पक्ष है वह भी विचार के किसी भूमि पर अवस्थित, और उस विचार के भूमि पर अवस्थित होने से एक खास ही एंगल दिखाई देता है, एक खास ही दृष्टिकोण हमारा बनता है। और जैन दर्शन में इस बात को समझाने के लिए तो बहुत अच्छी बात कही गई, अनेकांतवाद की अवधारणा ले आई गई, स्यादवाद की अवधारणा ले आई गई, कि भाई जब हम देखते हैं चीज़ों को एक खास नजरिए से, एक खास दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में हमको वस्तु का
पूरा चित्र उपस्थित नहीं होता, आधा अधूरा चित्र उपस्थित होता। बहुत बार हम सब फोटोग्राफर के पास जाते हैं और उससे फरमाइश करते हैं कि एक हमारी सुंदर सी फोटो खींचो, और हम जब खींचते हैं तो शायद उस तरह से सुंदर फोटो नहीं आ पाती, लेकिन फोटोग्राफर को ये पता होता है कि किस कोण से चित्र लेने पर वो फोटो अच्छा है, और जब उस कोण से चित्र को लिया जाता है तो अच्छा फोटो आ जाता है। और हम कब खुद अपनी फोटो खींचते हैं तो बहुत खराब फोटो आ गई और हम दुखी होने लगते हैं, और चित्रकार द्वारा वो चित्र लिया गया उसको देख करके प्रसन्न हो जाते, वाह कितना सुंदर मैं लग रहा है, कितनी अच्छी मेरी फोटो आ गई है। अब वो सुंदर होना या असुंदर होना कहाँ पर छुपा है? अगर आप कहें कि हमारे दृष्टि में छुपा हुआ है तो ये तो वैयक्तिक बात हो जाएगी, वह सभी को नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन वह जो सुंदर चित्र है वो सबको दिखाई पड़ता है और सब उसको कहते हैं हाँ ये फोटो अच्छी है और ये फोटो खराब है। वो तो एक वस्तु में उपस्थित है, और वस्तु में उपस्थित है तो वो किसी खास दृष्टिकोण से, किसी खास तरफ से लिए। जितने भी दर्शन हो, इसीलिए यहाँ का नाम रखा गया दर्शन। कैसा दिखता है, किस प्रकार से दृष्टि बन गई है, और इसीलिए आप प्रयास करते रहें। कोई कितना भी प्रयास करता हुआ चला जाए, हम सब विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ हैं, और हमारा सबका जो अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं बेंट ऑफ माइंड, हमारे बुद्धि की संरचना कुछ इस प्रकार से है, हमारे बुद्धि का झुकाव कुछ इस प्रकार से है कि जिसमें हम एक खास दृष्टिकोण को लेकर के, हम एक खास विचारधारा को लेकर के, ऐसा नहीं कि उस खास विचारधारा को बदला नहीं जा सकता या उसको परिष्कृत नहीं किया जा सकता। परिष्कृत भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है, और इसीलिए अनेक विचारक अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से बात करते हुए अलग अलग तरह के दृष्टिकोण। पश्चिम में एक दार्शनिक हुए 20वीं शताब्दी में, बर्ट्रैंड रसेल, उनके बारे में ये बात कही जाती है, he comes with a new philosophy in every day, in every month। वो हमेशा एक नई दृष्टि, नया दर्शन लेकर के आ जाते हैं, हर महीने या हर साल नई दृष्टि लेकर, क्योंकि यह एक अपनी आत्मगवेषणा है, व्यक्ति की अपनी एक चिंतन पद्धति है, और उस चिंतन पद्धति के क्रम में वो कहाँ पर किस प्रकार से अपने आप को सिचुएट करता है, कहाँ पर अपने आप को पाता है, और उसी के हिसाब से वो एक अपनी दृष्टि ले लेता है और अपने एक दर्शन का अनुमान करता है। तो भारतीय परंपराओं में जो दर्शनों का विकास हुआ वो अलग अलग दृष्टियों को लेकर के, कोई दृष्टि आई, उस दृष्टि में अगर कुछ न्यूनता है, उस दृष्टि में अगर कुछ कमी है, उस कमी को परिमार्जित करते हुए, परिष्कृत करते हुए, उस कमी को दूर करते हुए उस दर्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाने के, और ये काम हमारे आचार्यों ने किया। जब हम हरिभद्र सूरी के इस ग्रंथ षड्दर्शन समुच्चय को पढ़ते हैं, और जब इस ग्रंथ पर लिखी हुई गुणरत्न की व्याख्या को, ऐसा नहीं है कि गुणरत्न केवल वही बात कह रहे होते हैं जो हरिभद्र सूरी ने कही, वह विचार को थोड़ा और आगे ले जाते, उस चिंतन को एक नई दिशा देते हैं। वे यह देखते हैं कि हरिभद्र सूरी के द्वारा कहा गया जो कथन है, जो दृष्टिकोण है, जो स्थापना है, उस स्थापना पर जो आरोप उठाए जा सकते हैं प्रतिवादियों के द्वारा, अन्य दार्शनिकों के द्वारा,
उन उत्तरों, उन प्रश्नों का समाधान किस प्रकार से हरिभद्र सूरी के दृष्टिकोण से किया जा सकता। और ऐसी स्थिति में दर्शन केवल एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं हो जाता, बल्कि यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व है, अनेक लोगों का प्रोजेक्ट बन जाता है। जो जैन दर्शन है वो एक व्यक्ति का दर्शन नहीं है, या जो न्याय दर्शन है वो एक व्यक्ति का दर्शन नहीं है। मतलब इसी बात को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि पश्चिमी दर्शन परंपरा जो व्यक्ति केंद्रित दर्शनों को स्थापित करती है, इसके विपरीत भारतीय परंपरा विचार केंद्रित दर्शनों को स्थापित, क्योंकि हम खुद को किस दर्शन के साथ जोड़ पाते हैं या कौन सा दर्शन हमारे लिए ज्यादा सुटेबल लगता है, उसके हिसाब से हम अपने आप अपनी दृष्टि विकसित करते हैं और उसके अनुसार हम युक्तियां प्रस्तुत करते हैं और उसी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम अपना दार्शनिक सिद्धांत डालते हैं। और यह कार्य जब हम करते हैं तो उसमें एक क्रिएटिविटी की बात है। अलग अलग दर्शनों के समुदाय को लेकर बहुत सारे ग्रंथ भारतीय परंपरा में, षड्दर्शन समुच्चय है और सर्वदर्शन संग्रह है, सर्व सिद्धांत संग्रह है, सर्वमत संग्रह है। इसी प्रकार से प्रस्थान भेद नाम का एक ग्रंथ है। इसी तरीके से और भी अनेक ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। वह मूल्य ये है कि इन आचार्यों के द्वारा समग्र दर्शन परंपराओं को किस प्रकार से लिखा, कैसे हरिभद्र सूरी इस चीज को देख रहे हैं, कैसे माधवाचार्य देख रहे हैं, किस प्रकार से मधुसूदन सरस्वती देख रहे हैं। और जब इस पर हम ध्यान देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको एक नई दृष्टि बनती है समझने के लिए भारतीय दर्शन, क्योंकि ये सब अलग अलग दृष्टिकोणों से सारे दर्शनों के लिए आधारभूत व्यवस्था है। क्योंकि आप सभी दर्शनों में देखेंगे कि वह सभी दर्शन एक चीज को लेकर के सहमत है, सभी एक जो है सब दर्शन, और दर्शन होने के साथ साथ मतलब इसको इस रूप में कहा जाए कि अगर दो लोग, एक कहानी जैन दर्शन में बताई जाती है और वह बौद्ध दर्शन में भी आती है कि किसी अंधों के गांव में एक हाथी पहुंचता है और हाथी को सभी अंधे देखते हैं, तो हर किसी का दृष्टिकोण अलग अलग बनता है हाथी के बारे में। कोई हाथी को रस्सी की तरह, कोई खंभे की तरह, कोई सूप की तरह, कोई दीवार की तरह, कोई अलग किसी रूप में समझता है। और अब जब सब लोग अलग अलग इस तरह से समझते हैं तो वह उस समझने के बीच में वो आपस में झगड़ा भी करते, क्योंकि ये जो दावा है हमारा दर्शन सही है, मैंने जो देखा वो सही है और तुमने जो देखा वो गलत। क्योंकि दोनों ने अगर देखा, एक ही व्यक्ति एक ही चीज के बारे में दो लोग अलग अलग तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, तो उसमें फिर समस्या तो आएगी कि किसको हम सही माने, किसको हम गलत माने। जैनियों का जो समाधान वहां पर आता है वह यह कि वस्तु का जो स्वरूप है वह सभी समग्रता में सबको ग्रहण नहीं, वो त्रिगुणों में ग्रहण हो, अलग अलग दृष्टिकोण से, इसीलिए सबकी दृष्टि अलग है। और इसलिए
जब हम समग्रता में चीजों को देखते हैं तो उस समग्रता में इन सारे विरोधों का परिहार होता है। तो यह एक इन सारे दृष्टियों से एक परे जाने की दृष्टि, क्योंकि तो ये सारी जो दृष्टियां बन रही हैं वो दृष्टियां आधी अधूरी दृष्टियां बन रही, पूर्णता को लेकर के वे दृष्टि नहीं बन रही। और जब पूर्णता को लेकर के वो दृष्टि नहीं बन रही है तो उसमें फिर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी, और इसलिए उन दृष्टियों से हमको परे जाने की। हालांकि यह जो अवधारणा है वह सभी दर्शनों के द्वारा एक किसी रूप में स्वीकार है कि जितने भी दर्शन हैं वे सभी दर्शन अपने सिद्धांत को लेकर के जो आग्रह प्रस्तुत करते हैं वह भी किसी एक दृष्टि से लेकर के, और दार्शनिक होने का जो सबसे, दर्शन के विद्यार्थी होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, और हमको लगता है कि आज के युग में दर्शन एक ऐसा विषय है, वह अगर मुझे लगता है कि सारे लोगों को पढ़ा दिया जाए तो झगड़े थोड़े कम हैं। इसलिए झगड़े कम हो जाएंगे क्योंकि दार्शनिक होने के जो मूलभूत शर्त है वह शर्त यह है कि हम स्वयं को भी इवेल्युएट करने का प्रयास करें, मूल्यांकित करने का प्रयास करें। और हमारी जो समस्या है, झगड़े वहाँ पर होते हैं कि जब हम अपने आप का मूल्यांकन करें। हम सोचते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला पूरा गलत है, लेकिन दर्शन का विद्यार्थी अन्य का जिस प्रकार से मूल्यांकन करता है वैसे ही स्वयं का भी मूल्यांकन करता है, और जब वो स्वयं का मूल्यांकन करता है तो वह सतत सावधान है। और वह जो सतत सावधान रहने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया उसको एक तरह से अंधश्रद्धालु होने से बचाती है, अंधविश्वासी होने से बचाती है। मतलब आप इस चीज को देखिए कि पश्चिम में एक अवधारणा आती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्फेमी की अवधारणा, ईश निंदा की अवधारणा। ईश्वर की अगर आपने निंदा कर दी तो बहुत बड़ा पाप है। और यहाँ पर पूरी परंपरा में, चाहे वो हिंदू परंपरा हो, चाहे जैन परंपरा हो, चाहे बौद्ध परंपरा हो, उस सभी परंपराओं में ईश्वर के साथ भी मजाक करने लगे। तो अब ऐसी जो, मतलब ये एक तरह से कहना चाहिए कि दार्शनिक जो है, दार्शनिक चिंतन जो होता है वह इन रूढ़ियों से मुक्त हो। भले ही वो रूढ़ियों के पक्ष में पहले तर्क प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन तर्क के क्रम में आगे बढ़ते हुए वह रूढ़ियों से मुक्त हो। और इसलिए दर्शन हमको जो चीज़ समझाता है सबसे ज़्यादा वह यह कि हम अपने जो हमारी अपनी रूढ़ियाँ हैं, हमारे जो विश्वास हैं जो कि मूल्यांकित नहीं हैं, जो इवेल्युएटेड नहीं हैं, उन विश्वासों से किस प्रकार से मुक्त हो सकें और उन विश्वासों को किस प्रकार से मूल्यांकित विश्वासों के रूप में करें। और इसीलिए जो अलग अलग दर्शन आते हैं वे सतत प्रयासशील होते हैं अपने दर्शन को अधिक सुसंगत बनाने के लिए, अधिक युक्ति संगत बनाने के लिए और अधिक व्यवस्थित बनाने। और यह जो कार्य है ईश्वर की आलोचना करने का कार्य है। आप मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं ईश्वर की आलोचना करने के। ये जो ग्रंथ आप पढ़ने जा रहे हैं षड्दर्शन समुच्चय, उसकी जो व्याख्या है गुणरत्न की, उस व्याख्या में ईश्वर की बहुत गंभीर आलोचना की गई, ईश्वर की सत्ता की बहुत गंभीर आलोचना की गई है और स्थापित कर किया गया है कि ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ने इस तरह से आलोचना कर दी तो उसके बाद सारे लोगों के द्वारा आलोचनाएं समाप्त हो गई, या उसके बाद दूसरे लोगों ने अपने पक्ष का उल्लंघन नहीं किया, अपने पक्ष की रक्षा नहीं की। उन्होंने ईश्वर की सत्ता के विषय में बहुत सारे अन्य दार्शनिकों की युक्तियाँ प्रस्तुत की, न्याय उसमें एक प्रमुख दर्शन रहा है। तो इस तरह से सारे विषयों को लेकर के जो हमारी जो आलोचना है, हमारा जो चिंतन है,
माने ये दर्शन आपको एक तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वह यह कि हमारे जो अपने अंदर के बंधन हैं, जिन बंधनों की वजह से हम अत्यंत आग्रही हो जाते हैं अपने युक्तियों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, उस आग्रह से मुक्त होना है। और इसलिए दर्शन के विद्यार्थी होने की वजह से हमको लगता है आप सब लोगों को एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त है कि आप अपने अंधविश्वासों से, अपने आग्रहों से मुक्त हो सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सरल, सहज और मर्म स्पर्शी वक्तृत्व कला से आपने दर्शन को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। विशेष बात यह है कि आपने समन्वित रूप है, शायद इसीलिए शास्त्रों में कहा गया मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। सभी के जो मस्तिष्क में सोच होती है, विचार होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन दर्शन के विषय में ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग होते हुए भी उनका लक्ष्य एक होता है और वो है मोक्ष प्राप्ति। अनेक आपने दर्शनों के विषय में अनेक चीज़ें बताई, लेकिन विशेष रूप से ये आपने जो कहा कि दर्शन जो है वो संघर्षों का निराकरण करने में अपनी महती भूमिका निभाता है, जो आज के समय की विशेष आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपके इस व्याख्यान से हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं और निश्चित रूप से इस व्याख्यान ये जो कार्यशाला है उसके विषय प्रवेश के रूप में मैं आपके इस व्याख्यान को मानता हूं कि आपने विषय प्रवेश इस कार्यशाला का जो पहला व्याख्यान होना चाहिए था वो आपने इस उद्घाटन सत्र के माध्यम से हमारे प्रतिभागियों को और हमारे समस्त संस्थान परिवार को आपने प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैन विश्व भारती संस्थान प्राच्य विद्याओं का सर्वमान्य केंद्र है और इसके संरक्षण और संवर्धन में यहाँ नित्य प्रति नए नए कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। इन कार्यक्रमों की आयोजना में हमारे श्रद्धेय कुलपति महोदय की प्रेरणा और मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। इस कार्यक्रम की आयोजना में भी आपकी महती प्रेरणा और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। तो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में और आदरणीय इस संस्थान के कुलपति महोदय के रूप में आप यहाँ विराजित हैं। मेरा विनम्र अनुरोध आज के इस कार्यक्रम में प्रेरणा पाठे और अपने आशीर्वचन के लिए आदरणीय कुलपति। सम्माननीय सुगीतांजलि मिश्र, सदस्य सचिव ICPR, श्रीमान अनिल कुमार जी जैन IRS, इस कार्यशाला की डायरेक्टर और जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग की अध्यक्षा समझी बीजू प्रज्ञा जी, इस कार्यशाला की कोऑर्डिनेटर समझी अमन प्रज्ञा जी, मेरे साथियों, प्रिय विद्यार्थी, आज संस्थान परिसर में दर्शन समागम हुआ। समय समय पर होता रहा है। 2 वर्ष पूर्व भी हमने एक ऐसी ही कार्यशाला का आयोजन किया, क्योंकि दार्शनिक ऊहापोह के बिना, वैचारिक चिंतन मंथन के बिना दिमाग उर्वर होता नहीं। मस्तिष्क की उर्वरा के लिए आवश्यक है कि दार्शनिक ऊहापोह, दार्शनिक चिंतन होता है। मैं थोड़ी बात अपने विद्यार्थियों से करूं, उनके माध्यम से मैं दर्शन की बात करूंगा। आप लोग वाद विवाद करते हैं या नहीं करते? वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, अपने विषय का प्रतिपादन आप लोग करते हैं और प्रतिपक्षी के विषय का खंडन आप करते हैं। ये 2 पक्ष आप वाद विवाद में देखते हैं।
कभी कभी घर में भी आप अपनी बात का पक्ष रखते हैं और दूसरे व्यक्ति के पक्ष का खंडन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपकी प्रिय बहन है, आपका प्रिय भाई है, तो आप उसके विचार का स्वीकृति भी दे देते हैं या उसके विचार में कुछ परिवर्तन लाकर अपने अनुकूल बनाकर उसके पक्ष को स्वीकृति दे देते हैं। बस यही दर्शन है। इतनी छोटी सी बात हमारी समझ में आ जाएगी। दैनंदिन जीवन में दर्शन का उपयोग होता है, लेकिन दार्शनिक चिंतन के साथ नहीं होता। आप देखें, जिस ग्रंथ पर आज चर्चा हो रही है, षड्दर्शन, प्रश्न यही उठता है कि सभी जगह ईसा पूर्व से ईसा पश्चात तक षड्दर्शन की ही चर्चा होती है। सप्तदर्शन की नहीं होती, पंचदर्शन की नहीं होती। षड्दर्शन, कोई भी ग्रंथ लिखता है वो भी षड्दर्शन को लेकर ही लिखता है। षड्दर्शन में समावेश किसी भी दर्शन का हो। ये एक परंपरा सी रही है। कुछ इसके पीछे तर्क हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको परंपरा एक मानता हूँ। आप ये देखें कि प्रारंभ में वैदिक दर्शन का वर्चस्व रहा। वैदिक दर्शन में हम ये देख पाते हैं कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, इनका समावेश भी बहुत वर्षों तक नहीं रहा। ये भी वैदिक दर्शन नहीं माने जाते। बाद में वेदों को आगम के रूप में इन दर्शनों ने मानकर अपने आप को वैदिक दर्शन के अंतर्गत समाहित किया। प्रारंभ में जो चिंतन रहा, जैसे वाचस्पति मिश्र का लेख, उस चिंतन में क्या था कि जिस दर्शन के बारे में कह रहे हैं उसी दर्शन के होकर उस दर्शन के बारे में बात करना। अर्थात न्याय दर्शन के लिए कह रहे हैं तो न्यायिक होकर ही उस दर्शन पर बात की जाती है। ये वाचस्पति मिश्र के दर्शन की विशेषता है। हम देखें आगे चलकर इस विशेषता का स्थान दूसरे दर्शनों के खंडन मंडन पर लिया गया कि हम जिन तथ्यों को, जिन तत्वों को प्रतिपादित करते हैं, दूसरे दर्शन यदि उनको नहीं करते तो हम उनका खंडन करेंगे, रेफुटेशन करेंगे तार्किक आधार पर। जैसे शंकराचार्य जी ने किया, कुमारिल भट्ट ने किया, इन दार्शनिकों के द्वारा ये शुरुआत हुई। जैन दर्शन के सामने एक स्वतंत्र चीज थी। उन्होंने स्वतंत्र रहना उचित समझा। न किसी दर्शन का होकर प्रतिपादित किया, न किसी दर्शन का विरोधी होकर प्रतिपादन किया, क्योंकि उनके दर्शन में तत्व दृष्टि की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण से की जा सकती है। इसलिए उन्होंने इस भूमिका को एडॉप्ट किया, इस प्रस्तावना को उन्होंने स्वीकार किया, या हम ये कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक प्रीपोजिशंस भी रही। अब आप देखें कि षड्दर्शन समुच्चय में हरिभद्र सूरी ने क्या किया। हरिभद्र सूरी ने न्याय, वैशेषिक, सांख्य, जैमिनी, इन दर्शनों का विश्लेषण किया, पर अत्यंत संक्षिप्त। जैन दर्शन का प्रतिपादन बहुत विस्तार से किया। षड्दर्शन समुच्चय को उठाकर देखेंगे तो हमें ये लगेगा। शेष दर्शनों का प्रतिपादन बहुत कम पृष्ठों में है, जैन दर्शन का प्रतिपादन बहुत अधिक पृष्ठों में है, क्योंकि जैन दर्शन के आधार पर दूसरे दर्शनों का प्रतिपादन किया है। हरिभद्र सूरी का ही एक दूसरा ग्रंथ जिसकी चर्चा हुई है, होती रही है, शास्त्र वार्ता समुच्चय,
जिसमें हरिभद्र सूरी ने इन बातों का प्रतिपादन किया है कि कौन से दर्शन में कौन सी चीज़ें कम बेसी करके उनको जैन दर्शन के अनुरूप बनाया जा सकता है। तो यह भी एक परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो जो जीवन में अपने अनुसार चीज़ों को बनाना, अपने विरोधी की चीज़ों का खंडन करना, अपने विरोधी की चीज़ों में कुछ मिलाकर अपने अनुसार बना लेना, ये दैनंदिन जीवन में हमें देखने को मिलता है। यही दर्शन जगत में हमें देखने को मिलता है। थ्रू आउट हिस्ट्री देखें हमें यही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पर नहीं कहना चाहूँगा। हमारे बीच में प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा जी, श्री अनिल कुमार जी, मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही दार्शनिक हैं, क्योंकि एक ने दर्शन का अध्ययन किया है और दूसरे ने भी दर्शन का अध्ययन किया है अपनी यूपीएससी की परीक्षाओं के दौरान। तो दोनों ही दर्शन शास्त्री हैं, इस संस्थान के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो अनिल जी जैन ने जो दर्शन की एक प्रयोगात्मक भूमिका हमारे समक्ष प्रस्तुत की, जो दैनिक विश्व में हमें देखने को मिलती है, चाहे किसी रूप में, वनस्पति के रूप में, पानी के रूप में, उनके संयम की बात की। आज दुनिया संयम की बात करती है और ये संयम शब्द जैन दर्शन का है, या मैं कहूँ कि दर्शन का है। और ये संयम शब्द आज विश्व का एक प्रचलित शब्द बन गया है। इसी तरह से विभिन्न विचारों के सम्मान की बात आज दुनिया भर में की जा रही है कि कोई किसी भी दर्शन या कोई किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान होना चाहिए। और यह है हमें अनेकांत दर्शन में, जैन दर्शन में मिलता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आज दुनिया भर में प्रचलित हो रही है, अल्पीकरण की। चाहे उपभोग का अल्पीकरण करें, चाहे वस्तुओं के संग्रह का अल्पीकरण करें, चाहे संपत्ति, धन संपत्ति का अल्पीकरण करें, मिनिमलिज्म का जो एक कंसेप्ट हमारे सामने आ गया है, वो कंसेप्ट जैसा जैन साहब ने कहा, हमारे अपरिग्रह के सिद्धांत को ही उसी रूप में ही हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये कई सारे आज तक का, आज फास्टिंग पर इतनी चर्चा हो रही है, 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे की फास्टिंग, 5 घंटे की फास्टिंग, ये दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और जो हम लोग हिंदू धर्म में, जैन धर्म में जो फास्टिंग है उसकी चर्चा नहीं है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन फास्टिंग की चर्चा है। तो आज दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी जो इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, उन सब का दायित्व है कि वो अपने रिसर्च में इन विषयों का समावेश करें कि किस तरह से दर्शन के विषयों को समयोचित रूप में हम प्रस्तुत कर सकें। हम लोग बात कर रहे थे कार्यालय में बैठकर, तो ये था कि ये दर्शन की ये जो भूमिका है ये लगभग अवरुद्ध सी हो गई है। इस भूमिका को हमें रोकना है, या अवरुद्ध होने से रोकना है, शोध को आगे बढ़ाना है। मैं बर्टन रसल की चर्चा सच्चिदानंद जी ने की, मैं उनका ही एक वाक्य लेता हूँ। उनसे पूछा गया व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है? तो बर्टन रसल का उत्तर था, जो आप कह रहे हैं वह सत्य है, जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य है, जो आप और हम नहीं कह रहे हैं, जो शेष हमारे कहने से रह रहा है, जो दुनिया में कोई नहीं कह रहा है, उसको मिला दें तब समग्र सत्य होगा। अर्थात आप कह रहे हैं वो एक दृष्टि से हैं, दूसरे जो लोग कह रहे हैं वो दूसरी दृष्टि से हैं, फिर भी अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो कहने से वंचित रह जाती है, उन सबको मिला दें तो सत्य है। तो दर्शन तो इतना व्यापक है। तो इस व्यापकता को समझते हुए यदि हमारी एक आहुति दर्शन के विकास में लगती है, वो समय गया जिनकी चर्चा चाहे राणा डे जी की कर लीजिए, चाहे राधा कृष्ण जी की कर लीजिए, चाहे दया कृष्ण जी की कर लीजिए, चाहे जीसी पांडे की कर लीजिए, ये दर्शन शास्त्री हमारे बीच में रहिए नहीं।
और आज चर्चित दर्शन शास्त्रियों में कोई हमारे चाहे दलसुख भाई मालवीनिया ले लीजिए, चाहे गोपीचंद जी ले लीजिए, ये लोग चले गए। इनके बाद में जो दर्शन की परंपरा वो लगभग दर्शन शास्त्र पढ़ने पढ़ाने की परंपरा है, लेकिन उसके विकास की जो परंपरा है वो अवरुद्ध है। तो मैं चाहता हूँ कि इस कार्यशाला के माध्यम से केवल ग्रंथ का पारायण ही नहीं हो, बल्कि एक खुला चिंतन हो, जिसके माध्यम से दर्शन के क्षेत्र में और अधिक विकास हो सके। माननीय सच्चिदानंद जी और माननीय अनिल कुमार जी हमारे संस्थान में पधारे। मैं संस्थान परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो विचार आपने इस कार्यशाला के दिए, चाहे प्रयोगात्मक रूप में, चाहे एक दर्शन के व्यापक क्षेत्र को हमारे सामने लाकर, मैं समझता हूँ कि वे अद्वितीय हैं, यूनिक हैं और इस कार्यशाला के लिए एक पथ प्रदर्शक बनेंगी, ये मेरी आशा है। तो मैं एक बार पुनः संस्थान परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे प्रिय विद्यार्थी बैठे हैं, हालांकि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, कोई कॉमर्स के हैं, कोई आर्ट्स के हैं, कोई साइंस के हैं, लेकिन जिस शांति के साथ उन्होंने दर्शन के विषय को सुना है, क्योंकि दर्शन का विषय जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन दर्शन है, तो मैं सभी विद्यार्थियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरह से विद्यार्थियों का उदाहरण लेते हुए बहुत ही सरल ढंग से विद्यार्थियों को दर्शन की परिभाषा बताई है, निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी इस गूढ़तम जो विषय है दर्शन, उसको समझने में आपको बहुत ही सहयोग मिला होगा। आपने दर्शन में तार्किकता की भी बात कही, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक दर्शन होता है, लेकिन यदि उसको तार्किक ढंग से प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो दर्शन नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, तर्क वितर्क चल रहे हैं, तो वो वितर्क या कुतर्कता की स्थिति में पहुंच जाता है। और आपने जिस तरह से सदर्शन का आपने परिचय देते हुए कहा कि हरिभद्र सूरि ने जिस तरह से जैन दर्शन का उसमें विशेष रूप से उसमें उल्लेख किया, और अनेक जो दर्शन उसमें हैं उनके सिद्धांतों को भी अपना बना करके उसमें प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से सर, आपके ये जो बहुत ही सरल और सहज शैली में आपने हमें अपना प्रेरणा पात्र प्रदान किया है, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा विनम्र अनुरोध इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सम्मी अमल प्रज्ञा जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सम्मी अमल प्रज्ञा। Respected guys, faculty members, non-teaching staff and all dear students, आज का जो ये हमारा कार्यक्रम 2 weeks नेशनल वर्कशॉप ऑन शब्द दर्शन समुच्चय, जिसका इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ, मैं यहाँ पर आभार ज्ञापन करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ। आज की इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर बच्छराजी दुग्गल जी के प्रति, जिनके नेतृत्व में यह विभाग अनेक नई कल्पना संजो रहा है और उसे साकार रूप देने में सक्षम हो पा रहा है। मैं आभार ज्ञापन करना चाहती हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ICPR के प्रति, जिनके आर्थिक संयोजन से हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद जी मिश्र जी। वैसे आपने इनका परिचय भी सुना, इनका वक्तव्य भी सुना, किंतु जो मैंने आज इनके साथ बातचीत करके अनुभव किया वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा बताया गया कि आपने काफ़ी व्यस्ततम समय से हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। मैं आपको बताऊं, आज आप सुबह ही पधारे हैं और ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही आपका यहाँ से प्रस्थान है। सिर्फ मात्र इस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पर दिल्ली से चलाकर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और इसके साथ साथ जैसे ही आप आज रात को दिल्ली पहुँचेंगे, कल वापस आपकी यात्रा शुरू हो रही है और आपको पौंडीचेरी जाना है, तो आपके इतने बिजी स्केड्यूल में आपने हमारे लिए समय लगाना, इसके लिए हम आभार ज्ञापित करते हैं। और उसके साथ साथ मैंने अनुभव किया कि आप में जो अध्ययन के प्रति जो रुचि है वो आज भी इतनी ताज़ा है। आज हम सुबह बातचीत कर रहे थे तो एक
प्रश्न आपसे पूछा गया कि ये मेंबर सेक्रेटरी का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो बताया गया 3 वर्ष का। तो जिज्ञासा हुई और पूछा वापस कि ये तो रिपीट भी हो सकता है। आज इतने प्रतिष्ठित पद को रिपीट कौन नहीं करना चाहेगा। उनसे पूछा गया आप इस पद पर रिपीट भी तो हो सकते हैं, तो आपने इतनी सहजता के साथ उत्तर दिया और कहा कि रिपीट ज़रूर किया जा सकता है, ये पद पे वापस रिपीट हुआ जा सकता है, किंतु मैंने इस पे चिंतन नहीं किया है। क्यों इनका ऐसा उत्तर रहा? क्योंकि इस पद में आने के बाद मेरे अध्ययन में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं। मैं अध्ययन में पूरा समय नहीं लगा पा रहा हूँ। इतने बड़े पद पर रहने के बाद आपका जब ये उत्तर सुना तो मुझे इतनी अंदर से प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे संस्थान के बीच में पधारे हैं। मैं आपका दिल से, पूरे विभाग की ओर से, पूरे संस्थान की ओर से आभार ज्ञापित करती हूँ। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन का, जिनका वक्तव्य भी आपने सुना। आप कल हमारे इस प्रांगण में, जैन विश्व भारती प्रांगण में पधार गए थे और आपने कल बड़ी ही रुचि के साथ इस पूरे प्रांगण का भ्रमण किया, आज सुबह भी भ्रमण किया और आपकी जब जिज्ञासाओं को सुना तो मन में लगा कि आपको 1 दिन का समय नहीं, 2 दिन का समय नहीं, आपको पूरा हफ्ता भर का समय जब आप यहाँ पर लेकर आएंगे तभी आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सकेगा। और आपने जो एक वाक्य कहा कि ये जैन विश्व भारती प्रांगण एक बार आने की जगह नहीं है, ये जैन विश्व भारती प्रांगण बार बार आने की जगह है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी प्रोफेसर समरी विजू प्रज्ञा जी के प्रति, जो हमारे विभाग की विभागाध्यक्ष हैं, जिनके मोटिवेशन से, जिनकी प्रेरणा से हम नई नई कल्पनाएं करते हैं और आपका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी के प्रति, क्योंकि हमने ये अनुभव किया कि जब हमने इस वर्कशॉप का प्रपोजल बनाया, प्रपोजल सबमिशन के लेकर आज एग्जीक्यूशन तक आपका पूरा सहयोग हमें मिला है, तो आपके सहयोग के प्रति पूरा विभाग और मैं व्यक्तिगत रूप से आभार ज्ञापित करती हूँ। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी हमारे विभाग के सभी सदस्यों के प्रति और विशेष रूप से पवित्र जैन के प्रति, जिन्होंने अपना अहर्निश समय इस कार्यक्रम की योजना में लगाया। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी संस्कृत प्राकृत डिपार्टमेंट के हमारे प्रोफेसर सत्यनारायण जी, सव्यसाची जी और AKKM के प्रोफेसर डॉक्टर प्रेयस सोनी जी, जिन्होंने इस विभाग की सारी गतिविधियों को बहुत ध्यान से देखा है, देख रहे हैं और आगे पूरे इस कार्यक्रम को सफल रूप बनाने में इन सब का योगदान हमें मिलेगा। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूँगी यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ के प्रति, जो आज आप इस कार्यक्रम में पधारे और हमारा निवेदन है कि आप इस 2 हफ्ते की इस कार्यशाला में जिस प्रकार से आपकी समय की सुविधा हो आप अवश्य पधारें और जो यहाँ पर प्रोफेसर, रिसोर्स पर्सन्स पधारेंगे और जो विज्ञान की गंगा को यहाँ पर बहाएंगे, आप भी उसमें अभिस्नात हो सके, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। मैं बाहर से पधारी सभी विद्यार्थीगण का स्वागत करती हूँ, आभार ज्ञापन करती हूँ और उसके साथ साथ में संस्थान के सभी विद्यार्थीगण के प्रति आभार ज्ञापन करती हूँ कि आपने इस बहुत शांति के साथ इस कार्यक्रम को, इस गूढ़ कार्यक्रम को, दर्शन जैसे गूढ़ सब्जेक्ट को आपने सुना और शांति से सुना नहीं, समझा भी है, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो मैं आज इस कार्यक्रम में सभी पधारे सभी अतिथिगण, सभी विद्यार्थीगण और सभी संस्थान के सभी सदस्यों के प्रति विशेष रूप से आभार ज्ञापित करती हूँ। आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार सोनी जी। द्विशाब्दिक यह कार्यशाला जिसका आज ये उद्घाटन सत्र, बहुत ही सुंदर आयोजना और निश्चित रूप से जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा ही होता है। आज की इस हमारे मंच पर बैठे हुए इतने विद्वान लोग और ये इतनी सुंदर सभा, इसके लिए मैं यही कहूँगा, मणिना वलयम वलयेन मणिना वलयेन विभाति करः। जिस प्रकार मणि के द्वारा कंगन की शोभा है और कंगन के द्वारा मणि की शोभा है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हाथ की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार शशिना च निशा निशया च शशि शशिना निशया च विभाति नभः। जिस प्रकार
चंद्रमा से रात्रि की शोभा है और रात्रि से चंद्रमा की शोभा है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आसमान की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार भवता सबया सबया च भवान भवता सबया च विभाति वयम। उसी प्रकार इतने सुंदर मंच और इतनी सुंदर परिषद जो यहाँ बैठी हुई है, आपकी शोभा परिषद से है और परिषद की शोभा विद्वानों से है, लेकिन जब आप दोनों मिल जाते हैं तो हम आयोजकों की शोभा बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से आज हमारी शोभा बढ़ी है। और मेरा विनम्र अनुरोध आप सभी से, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। आप सभी के प्रति पुनः बहुत बहुत आभार।